सब एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं बॉट बैच के, ज़ीरो टू हीरो लेकर जाऊँगा यहाँ पर भी। ऐसे कैसे सब्सक्राइब कर लो यार, देखो फ्री में यार बैच दे रहा हूँ। अब यार एक सब्सक्राइब, अब देखो मैं आप लोगों के लिए यार इतना अच्छा बैच लेकर आया हूँ फ्री में। आपका यार क्या वो बनता है, कर्तव्य जिसे कहते हैं यार। सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना गाइस। हाँ, और पिछले चैप्टर में बताऊँ यार, मैं नाम लेना भूल गया था। अंजुम नाम से कोई एक इंसान है यार, उसने मतलब कमेंट बहुत अच्छा करा यार और मेरे को बहुत पॉजिटिव लगा। अंजुम भाई अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो यार थैंक यू सो मच ब्रो। एंड एक दो और का आया था कि भैया इसको हिंदी में प्रोवाइड करो, तो यार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पहले। तो गाइज आज हम प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट किंगडम, प्लांट्स आर साइलेंट डॉक्टर ऑफ द अर्थ, ये सभी को पता है। अगर अर्थ पे प्लांट नहीं होंगे तो प्लांट जिंदा नहीं, वो अर्थ जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है गाइज, आप सभी को पता है प्लांट का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो प्लांट जो है वो साइलेंट डॉक्टर ऑफ अर्थ है। अब देखो कभी कभार देखो MCQ बन सकता है, नीट में क्लास 11 में बन सकता है कि भैया प्लांट्स आर द साइलेंट डॉक्टर ऑफ डैश, अर्थ के साइलेंट डॉक्टर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन सुन लो। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, हम जैसे बहुत सारे सेलों से मिल के बनते हैं। यूकैरियोटिक्स होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। अच्छा क्लोरोफिल क्या होता है भाई, देखो मैंने क्या बोला, बेसिक से एडवांस लेके जाऊँगा, तो बेसिक से तो एडवांस लेकर जाऊँगा ही। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में ग्रीन कलर लाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा प्लांट की लीफ ग्रीन कलर की होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इतना याद रखना। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस बहुत छोटी क्लासेस में आपको पढ़ा दिया जाता है, और फूड चेन ये आपको पढ़ाया जाता है। एंड हाँ, अबाउट 2 लाख शायद, है ना, हाँ 2,50,000 स्पीशी ऑफ प्लांट आर नो। हम इतने प्लांट की स्पीशीज़ को डिस्कवर कर चुके हैं और हमें वो पता है, बट भाई प्लांट बहुत ज़्यादा हैं कि अभी भी जो डिस्कवर नहीं भी हुए। क्योंकि प्लांट्स तो यार ये हैं कि आप हर जगह ही मिल जाते हैं आपको प्लांट्स तो। और मैं आपको यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अगर इस लेक्चर के बाद एक अपने तरफ से कोई भी प्लांट चाहे किसी भी चीज़ का उगाएं, बट उगा कर ज़रूर आना, जिससे आपको भी पता लगे कि हाँ यार। क्योंकि यार मैंने भी ना, अभी पता है आपको, मैंने उगाया था यार, जामुन का पेड़ नहीं होता है वो उगाया था। और यार आप यकीन नहीं मानेंगे, काफ़ी दिन में थोड़ा सा बड़ा हो गया था अभी, हालांकि इतना बड़ा नहीं जिस पे फल आ सके, जिस पे जामुन आ सके। लेकिन हाँ उम्मीद करता हूँ जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँगा ज़रूर उस पर आएंगे। चलिए नो बकवास, सीधी बकवास नहीं करूँगा। और हाँ यार मेडिकल एरा को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों प्लीज़ यार। ठीक है, चलो अब बिल्कुल सीरियसली शुरू करेंगे। एक से एक अब इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, प्लांट्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और हाँ ये कि फीचर्स आप प्लांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभार आ जाते हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ठीक है, चलिए अब हम बिना बकवास के पूरा चैप्टर एकदम करते चलेंगे। ठीक है, पानी वानी लेके बैठ जाओ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉपी लेके बैठ जाओ या फिर एक पेज और पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, चलो भाई ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डेफ। देखो अब हमने भाई क्लासीफाई मतलब भाग कैसे बांटा है प्लांट्स को अलग अलग। भाई देखो हमने प्लांट्स को जो बांटा है ना वो बांटा है उसके वेल डिफाइंड वस्कुलर टिश्यू के अनुसार। ठीक है, अब देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है। ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट्स, या फिर उसको हम पूरे एकदम बायोलॉजी नेम होता है उसका क्राइप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स होता है उनका नाम। और इसके पास क्या है, इसके पास अपना कोई डिफरेंशिएट वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। रिप्रोड्यूस बाय सोर से अब देखो कुछ प्लांट्स होते हैं ना सीड से उग जाते हैं, वो होते हैं वस्कुलर, बट ये सीड से नहीं स्पोर से उगते हैं, तो इसलिए इनका नाम होता है नॉन वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, अब देखो इसके कुछ इंक्लूड देखो, अलगी भी आते हैं इसमें, फंगी भी आते हैं, ब्रेयोफाइट्स भी आते हैं। एग्जाम्पल मॉसिस और अलगी का एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखो आप इसमें पढ़े, हाँ फिनोगैम्स जो होते हैं भाई, इनके पास होता है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, जो कि इनके पास होता है अपना वस्कुलर टिश्यू होता है वेल डेवलप्ड। रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, रिप्रोड्यूस करते हैं भाई सीड्स, अपनी जो सीड को क्या कहते हैं यार, बीज से रिप्रोड्यूस करते हैं। इंक्लूड ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हाँ एग्जाम्पल इसका फन, पाइन, मैंगो, ये सब हो जाएगा भाई। इसको मतलब ना आप ये सोच लो, क्रिप्टोगैम्स हो गए जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है। अब देखो क्रिप्टोगैम्स हो गए जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, और फेनीरोगैम्स हो गए जिनके पास वस्कुलर टिश्यू है।
ठीक है गाइस, लाइक करते चलो यार, सब्सक्राइब करते चलो यार। और अगर अभी 2 पिछले चैप्टर नहीं देखे ना, पहले वो भी देखो, ज़्यादा मिनट के नहीं है। और मैं एक 1 शॉट भी बनाऊंगा पूरी बुक का, एक बार सिलेबस हमारा खत्म हो जाए। और वो चल रहा है यार, प्रगति पे सिलेबस, ऐसी कोई बात नहीं कि दिक्कत आएगी। ठीक है, टिपिकल प्लांट सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी भैया कहाँ होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया ये दिख रहा है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये राइबोसोम के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये हो गया इसका वैक्यूल, ये हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस का बाहर वाला एरिया, ये खाली एरिया आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेल वॉल हो गई है। ठीक है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गई सेल वॉल। मतलब ये हर चीज़ आपको दिख गई है। आप प्लांट की फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज़ लिख दीजिए भैया, PDF शेयर कर दो, या फिर सेंड PDF मेरे उस पर कमेंट में लिख देना। एंड गाइस हाँ, कोई भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट अगर आप बताएंगे तो मैं करूँगा ज़रूर। हाँ चलिए ठीक है, करते हैं। और यार पता है क्या, अभी ना मैंने चैनल खोला है, तो यार इम्प्रूवमेंट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि यार आसान नहीं होता। मैं पहले अपने खुद के नोट्स रिसर्च करता हूँ इन ये, मतलब ये मेरे मतलब खुद के बनाए हुए यार, ये मतलब पूरे मेरे नोट्स होते हैं। हाँ मतलब इनको मैं हाथ से तो नहीं लिखता, ये मतलब इनको रिसर्च करने में, ढूंढने में यार काफ़ी समय जाता है। ठीक है गाइस, और उसके बाद अपलोडिंग, वीडियो एडिटिंग, सब में यार बहुत समय जाता है। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो। 7 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपका इस सब्सक्राइब मेरे 100K, ज़्यादा एम है नहीं मेरा, 100K के पास पहुंचा सकता है। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप मेरे को कोई रिवॉर्ड देंगे ना, भगवान आपको रिवॉर्ड देगा। तो हाँ सब्सक्राइब कर लो यार, आप मेरी थोड़ी मेहनत करो, मैं आपकी थोड़ी मदद करूँगा। चलो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये सब पढ़ने की हमें ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन बस हम इसके नाम याद रख लेते हैं। ठीक है, ये सब मत पढ़ो। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेट्रियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है गाइस, ओ सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। सेल वॉल इज़ बाउंड बाय सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग प्लास्टिसाइड लाइक क्लोरोप्लास्ट। इतनी ज़रूरत है नहीं पढ़ने की। अब हम पढ़ेंगे प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शूट सिस्टम आता है इसमें और रूट सिस्टम आता है। अब वो क्या क्या है भैया, ये भी देख लेते, कोई बात नहीं, आराम से देखो यार, कोई भाग थोड़ी ना रहे हैं कहीं। रूट सिस्टम देखो भाई, यूजली अंडरग्राउंड पार्ट। अब देखो आपको पता है हमेशा ज़मीन के अंदर पाई जाती है रूट्स, कोई बाहर भी उगती है वैसे कहीं पेड़ों की। आप बरगद का पेड़ देखेंगे ना, बाहर भी उगती है, आप देखना लाल लाल कलर की बाहर आ जाती है, वो दीवारों के अंदर भी चली जाती है। और मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा अपनी, आप वीडियो बोलना, मैं लाऊंगा ज़रूर। और मेरे घर के पास ही ना एक जगह पे दीवार के अंदर चली गई है उसकी रूट्स। चलिए ठीक है। अब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स, सबको पता है वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर, जिससे पेड़ हमारा हेल्दी रहता है। फिक्स प्लांट इन द सॉइल, आपको पता है प्लांट में सॉइल के अंदर मतलब फिक्स रहे। ठीक है, अब देखो रूट कितने प्रकार की होती है। एक होती है टैप रूट। अब देखो टैप रूट होती है जो ऐसे, जैसे ये रूट जा रही है और ये ऐसे ऐसे, रुक जाओ अच्छी तरीके से बनाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल इज्जत के साथ बन रखी होती है। ये होती है हमारी टैप रूट, T फॉर टैप। और देखो यहाँ अब याद कैसे रहेगा आपको, देखो ये ऐसे बन रखा है ना, टी सा, ये टी सा, ये टी सा, इसमें टी सा दिखता है ज़्यादा। और फाइब्रस रूट क्या होती है भाई, ये रूट, और चल भाई चल, ये जा रही है ये आपने बहुत देखी, फाइब्रस तो मिल ही जाती है हर जगह। ठीक है गाइस, चलो आगे पढ़ते हैं। शूट सिस्टम, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये एरियल पार्ट होता है प्लांट का। बियर्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, और यहाँ से क्या क्या उगता है आपको पता है, फ्लावर्स उगते हैं, लीव्स उगती है, और आपके फ्रूट्स भी उगते हैं जिसको आप खाते हैं। परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि बताया स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, ये एरियल पार्ट की ये बात हो रही है, ये पूरा एरियल पार्ट, शूट सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं फ्लावर, अगर आपको नहीं पता तो फूल होते हैं, लीफ होता है पत्ता। भाई देखो मैं ना हर बच्चे को एकदम मतलब जीरो, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ने में, कितना भी गंदा हो, मैं जीरो लेवल पे मानता हूँ कि आज से पहले उसने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने आज से पहले फ्रूट भी नहीं पता आपको क्या होता है, तो फ्रूट मतलब होता है फल। ठीक है, क्योंकि यार देखो भाई मेरे को पता है ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस करा ही नहीं होगा और वो अब वीडियो देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो लाइक करते चलो अपना बड़ा भाई को। एंड चलो आगे चलते हैं, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। हाँ ठीक है गाइस, पानी वगैरह पी लीजिए। ठीक है, मैं भी पी लेता हूँ। एंड हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से पी लो पानी। यार 1 मिनट रुक जाएंगे पानी के लिए, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई, 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा टाइम, भाई टाइम लेंगे बट आराम से करेंगे सिलेबस को। और आप अगर सोच रहे हो कि भैया चैप्टर में आप 1 घंटा लगा, 2 घंटे, भाई मैं औरों की तरह फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। और हाँ साथ में कुछ लोग अच्छे भी, मतलब हाँ अच्छे लोग पढ़ाते हैं जो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, उसके लिए मैं अलग सेशंस लेकर आता हूँ। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ। बट हाँ जो लोग थ्योरी कराते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा छोटे नोट्स नहीं बनाते, चाहे वो इससे भी कम लिखें चीज़ें, लेकिन लिखेंगे पूरे 10-10 पेज को लेके, भाई वो गलत है वो चीज़। बच्चों को उतना ही पढ़ाओ जितना काम का है, क्योंकि आगे भी इतना ही आता है काम। और
जितना मतलब आप नीट वगैरह भी देखेंगे ना, जो मेन चीज़ें होती है ना वही काम आ रही है। हर साल रिपीट होता है पेपर, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो भी मेरे को पता है। एंड गाइस वही उसी के उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ। एंड हाँ, तो चलिए शुरू कर लें। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम, जो कि हमें पता नहीं है, बहुत आराम से होते हैं फीचर्स प्लांट के अंदर, जो कि हर किसी को पता नहीं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ये तो पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना देते हैं। जनरली नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोस, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोस से। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोस से। अब देखो इसका नाम भाई एक ये PCC, पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल। प्लांट की यानी देखो PCC मतलब होता है पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल। अगर आप लोग क्रिकेट के लवर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा ये चीज़। और P4 हो गया आपका प्लांट्स सेल वॉल इज इक्वल टू C, मतलब सेलुलोस, मतलब प्लांट वॉल की सेलुलोस से बन रखी होती है। बदला लग सकता है थोड़ा, बट हाँ जो क्रिकेट लवर है उनको याद करने में बहुत ईजी होगी। अब देखो इसमें क्लोरोफिल A भी पाया जाता है, B भी पाया जाता है। अब खाना कहाँ स्टोर होता है प्लांट का? स्टार्च में, ठीक है। स्टार्च निकल गया, ज़्यादा ही क्रिकेट चल रहा है। स्टार्च में, ठीक है। खाना कहाँ, ये ट्रिक बन सकती है, खाना कहाँ स्टोर होता है? स्टार्च में नहीं, स्टार्च में है वहाँ डेफिनेट बॉडी प्लांट, ठीक है। शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ठीक है। ये हर मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, जैसे आपको पता है। सेल वॉल प्लांट की और एनिमल की, उसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो आराम से सीखेंगे। जो प्लांट की सेल वॉल होती है ना, ये प्रेजेंट होती है, प्लांट की अपनी सेल वॉल होती है। एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स वो प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में भी नहीं होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसमें स्मॉल या तो प्लांट सेल में होता भी है तो छोटा होता है, और बहुत ज़्यादातर मेजर चीज़ें देखा गया है तो सेल उसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल की फिक्स शेप होती है, इसकी इरेगुलर सी होती है, ऐसे हो सकती है। और मैंने प्लांट का आपको दिखाया था, सेल बिल्कुल मस्त एकदम ऐसा था, ठीक है। तो इसकी फिक्स शेप होती है, इसकी इरेगुलर शेप होती है। स्टोर फूड है स्टार्च, अभी आपको पता है। अच्छा, एनिमल सेल जो होता है वो कहाँ पर स्टोर करता है फूड? वो करता है ग्लूकोजन, ठीक है। सेंट्रल यूजुअली एब्सेंट, इसमें सेंट्रोल मतलब सब कुछ प्रेजेंट है ऊपर से नीचे तक, सिर्फ सेंट्रियोल्स एब्सेंट है। इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ऊपर से नीचे तक सब एब्सेंट है, ठीक है गाइस। तो ये टेबल थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद कर लीजिएगा। आज हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसका नाम है थैलोफाइट, ठीक है। तो हम थैलोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। थैलोफाइट के अंदर मतलब टाइप्स आ जाते हैं, अलगी आ जाती है, फंगी आ जाती है, ब्रायोफाइट्स हो जाते हैं, लेकिन हम एक करके सबको पढ़ लेंगे। पहले हम थैलोफाइट जानते हैं। तो सिंपल प्लांट बॉडी है ये। प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। दिस आर लोअर ग्रुप्स मेनली एक्वेटिक, ये ज़्यादातर मतलब आपको पानी वगैरह की जगह, जो वेट जगह होंगी ना, वहाँ पर एक्वेटिक मतलब पानी वाली जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। टाइप्स एल्गाई है ना, फंगी, ब्रायोफाइट्स। अरे यार फंगी थोड़ा बोलते हुए कुछ गलत ही निकल जाता है कभी कभार, कोई नहीं, डोंट माइंड। लेकिन चलिए, मोस्टली एक्वेटिक एल्गी, मोस्टली टेरेस्ट्रियल फंगी, जैसे मशरूम हो गई, ये ज़्यादातर ज़मीन पे उगती है। एल्गी ज़्यादातर पानी में उगती है। और ये टेरेस्ट्रियल ब्रायोफाइट्स ये मतलब घास फूस में उग जाते हैं, आपको पता है, ज़मीन के ऊपर, है ना। तो गाइस ये सब रहता है। एंड हाँ, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के ऊपर। एक सेकंड पानी वापसी पी लीजिए, क्योंकि यार आजकल ना गर्मी वगैरह ही बहुत हो गई है, तो यार पानी अपने साथ रखो और पीते चलो, ठीक है। चलो आराम से, चाहे भाई तुम ना यार ऐसे कमेंट कर दिया करो किसी दिन, यार अभी मेरे जल्दी से यार तुम पहले 50 सब्सक्राइबर कराओ कि यार मैं लाइव आना चालू करूँ, और हम फिर यार बातें करेंगे मस्त, मतलब एकदम बात हुई है। क्योंकि अपनी ऐसे जब ज़्यादा बड़े या फिर ज़्यादा छोटे बंदे नहीं होते ना, तो मज़ा आता है बात करने में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ने वाले हैं हम। मोस्ट प्लांट्स शोज टू डिस्टिंक्ट जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल। पहली होती है गैमेटोफाइट एंड सेप्रोफाइट जनरेशन, ठीक है। पहली होती है गैमेटोफाइट, दूसरी होती है सेप्रोफाइट। अब देखो गैमेटोफाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, एंड स्पोरोफाइट जो होती है, सॉरी स्पोरोफाइट्स जो होती है वो होती है डिप्लॉइड, ठीक है। देखो देख रहे हो, फर्टिलाइजेशन भी हो रही है और मियोसिस भी हो रही है इन दोनों में, ठीक है। चलिए गाइस शुरू करें फिर। हाँ, दिस साइकिल इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ साइकिल, और इसी साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में फर्टिलाइजेशन और मियोसिस दोनों होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुई, आपका 2n बन गया, और मियोसिस हुई, आपका n हो गया। आपको पता है रिडक्शनल डिवीज़न, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छी तरीके से, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और रूट्स देख लीजिएगा, या मैंने रूट्स आपको पढ़ा दिए, दो टाइप की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। स्टेम पढ़ा दिया है, वैसे एक बार और पढ़ा देता हूँ,
ठीक है। सपोर्ट द प्लांट, ये सपोर्ट करने में मदद करती है प्लांट को। बियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, इसके अंदर फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट आते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड, ट्रांसपोर्ट करती है वाटर, मिनरल एंड फूड। टाइप्स के होते हैं हिर्बेसियस और वुडी स्टेम। देखो आपने लकड़ वाली स्टेम देखी होगी, जैसे लकड़ी के अंदर से आ रखे होते हैं। एक वुडी देखी होगी, ये ज़्यादातर आपको केले वेले के पेड़ में मिलेगी। ये आपको ऐसे बेसिक पेड़ों में मिली जाती है, आम वाम के पेड़ में, ठीक है। हाँ, और अमरूद वगैरह के पेड़ में मिल जाती है, ठीक है। लीफ, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन, ये सबसे मेन साइड है फोटोसिंथेसिस की। अगर लीफ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। और हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन, और सांस लेने और छोड़ने में बहुत मदद करती है भाई ये, मतलब है ना गाइस। और गाइस अब ये बताओ भाई, आपके उधर बारिश आ रही है? मेरे उधर तो आ रही है, मतलब यार, है ना। चलो कोई नहीं, बारिश को थोड़ा साइड हटा के हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्लावर्स के बारे में बताएं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है होते हैं इनके अंदर, हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। आर्टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 होल्स, ठीक है। अब देखिए ये पूरा डायग्राम फ्लावर का है, ये लीफ का है। आपके सामने मेरा फ़ोन कह रहा हूँ, मेरा डिवाइस रख रखा है। मेरा डिवाइस भी क्या मतलब आपका डिवाइस रख रखा है। मेरे नोट्स रख रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, वरना मेरे को बोलो भैया इस पे भेजो, भैया इस पे भेजो। कुछ फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इनको, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। पढ़ लो यार, पढ़ लो। कुछ चीज़ के अगर मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना यार, प्लीज़ बता दिया करो दोस्तों। भाई देखो, जब तक आप लोग नहीं बताओगे ना कमेंट में आके, यार मेरे को जब पॉजिटिव कमेंट आते हैं मतलब अलग ही फील आता है। मतलब यार क्या ही बताऊँ, मतलब यार बस क्या ही बोलूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ अभी, है ना। और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो यार मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। चलिए पानी वानी पीते रहिए एंड आगे चलते हैं हम, ठीक है यार। बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है चैप्टर, एंड हाँ कोशिश करते हैं और जल्दी ख़त्म करने की इस चैप्टर को, ठीक है। मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट। अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 100 में से 95% क्वेश्चन कहूँ या टॉपिक्स कहूँ यहीं से उठ कर आते हैं एग्ज़ाम में आपके। और अब पढ़ लेते हैं। अब देखो भाई, एल्गी क्या है? सिंपल नॉन वेस्कुलर बताया था जल्दी कमेंट कर दो अगर पता है तो। हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो यार, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और एक इसमें आते हैं थैलोफाइट में आते हैं ये, ठीक है। हाँ, मोस्टली एक्वेटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल भी होता है। रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर से, ये स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, ये रहा स्पाइरोगायरा। अच्छा, आप ना लैब में, अगर बायोलॉजी लैब अवेलेबल है ना आपके पास, वैसे तो होता ही है मोस्टली स्कूल्स में CBSE वगैरह के, है ना। मगर अगर आपके स्कूल लैब्स वगैरह में आपको स्पाइरोगायरा वॉल्वक्स दिखाया जाएगा बाकायदा, एंड आपके प्रैक्टिकल्स में भी आता है स्पाइरोगायरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और आप ये नोट कर लेना, थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये क्या लिख रखा है इसमें, ठीक है। हम आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ये सबसे पहले प्लांट्स हैं जो कि ज़मीन पर उगते हैं। इसमें आते हैं मर्चेंटिया, फुनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। है स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास वेल डेवलप्ड स्टेम भी होती है और इनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। नो ट्रू वस्कुलर टिश्यू, यानी ये भी नॉन वस्कुलर हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। देखिए जैसे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा होगा आपको इनके देखिए डायग्राम्स में, ठीक है। और की पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। रिप्रोडक्ट, ये भी स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ये दोनों हैं आपके सामने विद डायग्राम। मैं एग्जाम्पल विद डायग्राम भी लाता हूँ यार, मुझे पता है कि यार फिर मज़ा भी आता है पढ़ने में ना। थोड़ा और जूम कर दिया है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, ठीक है, वस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, यानी इनके पास निकास है पानी का आने जाने का। ट्रू रूट्स होती है इनके पास, स्टेम होती है और लीव्स भी इनके पास ट्रू होती है। मतलब सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट्स अगर मैं कहूँ तो टेरिडोफाइट्स हैं। रिप्रोडक्स ये भी स्पोर से करते हैं, ठीक है। और स्पोरोगिया प्रेजेंट ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स, स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया कहते हैं, मैं गलत बोल रहा था, स्पोरेंजिया कहते हैं। प्रेजेंट ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स, इनकी लीव्स की, इनकी पत्तियों के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट्स रहती हैं, ठीक है। मतलब ये ना एक तरीके से टेरिडोफाइट जो होता है ना, पानी का मतलब वाटर सिस्टम बहुत अच्छा होता है इसमें, निकास और जान बहुत अच्छा है पानी का। और आप इसके एग्जाम्पल फन और ये सब याद रख सकते हैं। एग्जांपल ये दिखा रखा है आपको स्पोरेंजिया कैसे इसकी लीव्स में वो होता है, सोर्स होता है, ठीक है। आगे हम पढ़े जिम्नोस्पर्म पे। गाइस प्लीज़ अच्छी लग रही हो, प्लीज़ यार मैं फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे को मेरा जो मेरी मेहनत का फल है वो देंगे तो आपको भगवान या फिर आपकी अच्छाई फल देगी। तो प्लीज़ यार लाइक कर लो जल्दी से, मेरा 50 कराओ यार, सब्सक्राइब 50 तो कराओ एटलीस्ट, कि यार मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह करूँ, आप लोगों के साथ बातचीत करूँ। मज़ा आता है यार मेरे को, क्योंकि ना बंदों के साथ एस्पिरेंट्स के साथ मेनली बात करने में। अब इसी के साथ हम एस्पिरेंट्स के नाम पे जिम्नोस्पर्म पढ़ लेंगे। जिम्नोस्पर्म बहुत काम आता है आगे, है ना।
और अगर आपको पता ना हो ना यार, हम एंजियोस्पर्म, बताओ ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको हम पी सकते हैं? जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म? गाइस एंजियोस्पर्म नहीं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम पी भी सकते हैं, आपको लोगों को पता है? नारियल, नारियल देखा है? हाँ गाइस, नारियल देखा होगा आप लोग में से बहुत लोगों ने। तो हम जिम्नोस्पर्म को पीते भी हैं, ठीक है। तो पहले बात तो हम जिम्नोस्पर्म पढ़ लेते, सीड प्लांट बट सीड नेक्ड, ठीक है। ये सीड प्लांट होता है बट इसका जो सीड होता है वो नंगा होता है, एकदम बेशरम, ठीक है। ठीक है, मोस्टली वुडी, ये ज़्यादातर वुडी होता है। जैसे नारियल आपने देखा होगा, बाहर से लक्कड़ जैसा लगता है। एवरग्रीन ट्रीज या फिर एवरग्रीन ट्रीज में पाए जाते हैं। रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, ये आप बीज डालोगे तो उग जाएगा। एग्जाम्पल पाइनस में एग्जाम्पल दे रखा है, ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गाइस एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म मोस्टली एडवांस एंड लार्ज ग्रुप, ठीक है। सीड एनक्लोज विद फ्रूट, ठीक है। इसमें फ्रूट वगैरह भी उग जाते हैं, है फ्लावर्स, है फ्रूट, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स। ये डबल फर्टिलाइजेशन आप पढ़ेंगे 12th में। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कौन आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। जो सारे फ्लावर्स हैं वो आते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। एग्जाम्पल हिबिस्कस, ठीक है गाइस। तो आगे शुरू करते हैं, ठीक है। बट उससे पहले ये आपकी पॉइंट्स देख लीजिए इन सब के, यार मैंने साइड में लिख भी रखे हैं, ठीक है, ये सब, ठीक है। और भी हैं गाइस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी 19th और शायद लास्ट समरी जो कि हमने पढ़ी है। कुछ बच्चों ने ऊपर से नीचे तक आ गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। भाई ये ना चैप्टर है ही ऐसा, छोटा भी है और इसमें मतलब समझना क्या ही है, मतलब समझना क्या ही है इसमें, क्या ही है, मतलब 4-5 चीज़ों के बारे में अच्छी तरह देख रखा है। जैसे जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब के बारे में दे रखा है। तो मतलब यार थोड़ा अजीब लगता ही है पढ़ने में, बट हाँ देखो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि ये टेबल आपको, अगर ये टेबल आप में याद कर लेते तो 95% आपके पॉकेट में चला गया। बट मेरे को एक सर मैं पढ़ता था जिनसे, वो ये बोलते थे कि 95% चैप्टर आपकी जेब में है, लेकिन जेब फटी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो उनसे, ठीक है। ग्रुप एल्गी, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर थैलस, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन स्पोर से करते हैं। सीड एब्सेंट होता है, मतलब सीड से नहीं हो पाते हैं और इनके अंदर भी सीड नहीं होता है। एग्जाम्पल ये लिख रखे। फिर ब्रायोफाइट्स का भी ऐसी पढ़ेंगे आप, ट्रिडोफाइट्स का भी ऐसी पढ़ेंगे। और ये ना आप अगर ऊपर वाला नहीं लिखा ना, कम से कम इसका तो टेबल बना लो कि आपको यार एग्जाम टाइम पे याद आए और क्लास में टीचर पूछे फटाफट से आप हाथ उठा के बोल दे मेरे भाई मेरे बहन, ठीक है गाइस। और हम ये टिप्स याद कर लेंगे। ABPGA मतलब अब PGA, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मतलब ए मतलब हो गया एल्गी, बी मतलब ब्रायोफाइट, पी मतलब ट्रिडोफाइट्स। अब वो बायोलॉजी है तो पी से बोलो कुछ ही बोलो, ट्रिडोफाइट्स बोलना पड़ेगा इसको। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो गाइस ये ऑर्डर याद रख लेना आप, एंड उसकी टेबल आपकी मैंने ये दे दी है, ये होमवर्क है। और आज का चैप्टर गाइस आप बोलेंगे भैया आगे क्या होगा? आगे हमारा टॉपिक है कि चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। भैया चैप्टर समाप्त हो गया यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ यार ये छोटा सा चैप्टर है, कभी बुक खोल कर देखना। अगर बुक अभी तक नहीं खोली है तो बुक ज़रूर खोल कर देखना, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ टॉपिक हमने पढ़ा है, लेकिन हाँ यही सच बात है कि हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। और मिलते हैं फिर कि अगले चैप्टर में जो है एनिमल किंगडम शायद, हाँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एंड बहुत अच्छा यूज चैप्टर है वो, जो आपको सीखने को मिलेगा। एंड गाइस ये थोड़ा इग्नोर करना ये मुक्का लेकिन अगर पढ़ने नहीं रहे ना तो फिर ये खाना पड़ेगा यार, ठीक है। पढ़ लो यार आप, देखो, ठीक है। और मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको अगर आपने अभी तक आप हमारे साथ ज्वाइन है। एंड प्लीज़ यार मैं तो फिर आपके आगे जोड़ूंगा हाथ से, कुछ भी जोड़ूंगा, लेकिन चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। क्योंकि यार मेरा एम है अभी सिर्फ 50 का, ज़्यादा एम रख नहीं रहा हूँ। 50 हो गए, लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा आप लोगों के सामने, आप लोग से बातचीत करूँगा। और यार एक सब्सक्राइबर से क्या ही हो जाएगा आपका फ़ायदा, फ़ायदा तो बहुत हो जाएगा फ़ायदा मैं कह रहा हूँ फ़ायदा क्या हो जाएगा, नहीं फ़ायदा तो बहुत हो जाएगा। और मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। अभी मैं आपको टीम मेडिकल एरा की तरफ से थैंक यू बोलता हूँ। एंड गाइस अगर आपको मेरा इंट्रो नहीं पता है तो मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। आई एम ऋषभ चौहान एंड हाँ मैं करेंटली BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। एंड गाइस अब अगर आपको जानना है कि भाई आप कौन से हॉस्पिटल से कर रहे हैं, तो राजीव गांधी हॉस्पिटल जो कि बेंगलोर का नंबर 1 हॉस्पिटल है, मैं वहाँ से अपना BSc नर्सिंग कोर्स कर रहा हूँ। एंड गाइस और जानना है मेरे कुछ बारे में या फिर मेरे से अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं आप, तो नंबर तो नहीं दूंगा अभी गाइस, लेकिन सब्सक्राइब कर लो कि मैं लाइव स्ट्रीम में आऊँ और फिर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा लाइक करें, कोई कमी रह रही हो तो कमेंट ज़रूर करना यार प्लीज़। एंड भाई फिर थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने सारे सब्सक्राइबर्स को जो कि देखते हैं वीडियोज़ को, और जो कमेंट भी करते हैं कि कुछ गंदी चीज़ लग रही है, कोई बात नहीं बोल दीजिए आप, मैं उन चीज़ों को सुधारूँगा
और अगर कुछ अच्छा लगा वीडियोस में तो वो भी बता दीजिए, उस चीज़ पे भी मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। एंड मिलते किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और हेल्दी ज़रूर रहो और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपने आधे घंटे से पहले ख़त्म कर लिया है। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू टीम मेडिकल एरा।